गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हुए इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। प्राणायाम सुबह या शाम को आसना प्रैक्टिस के पहले या बाद में कर सकते हैं। इसको खाली पेट करना होता है और इसके करने से आपको एनर्जी मिलती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और दिमाग को शांति मिलती है। तो आइए हम प्राणायाम प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस लेगिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं। धीरे से आई क्लोज करते हैं। गहरी सांस लेते हैं ताकि हमारा पेट फूल जाता है और फिर पूरी सांस को छोड़ते हैं। इस दौरान पेट अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम रिपीट करते हैं। गहरी सांस लेते हैं, पेट फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं, फिर पेट पिचक जाता है। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करते हैं। अगली प्रोसेस फिर करते हैं। गहरी सांस लेते हैं, पेट फूल जाता है और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट भी फूल जाता है। फिर हम सांस को छोड़ते हैं। पहले चेस्ट पिचकता है, फिर पेट पिचक जाता है। इस प्रक्रिया को भी हम 3 बार रिपीट करते हैं। गहरी सांस लेते हुए पहले पेट फूलता है, फिर चेस्ट फूलता है, फिर धीरे धीरे हम सांस को छोड़ देते हैं। अगली प्रक्रिया करते हैं जिसमें गहरी सांस लेते हैं, पेट फूल जाता है, फिर और गहरी सांस लेते हैं, चेस्ट फूल जाता है और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शोल्डर थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे सांस को छोड़ देते हैं। पहले शोल्डर डाउन होता है, फिर चेस्ट डाउन होता है, फिर पेट डाउन होता है। इस प्राणायाम से हमारे सीने में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम एक्सलेशन एक्टिव करते हैं और इनहेलेशन पैसिव होता है। और इस प्रक्रिया को पहली बार आप 50 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। एक बार स्ट्रोक पूरा होने के बाद कुछ सेकंड के लिए आप आराम से सांस लीजिए और फिर अगली प्रक्रिया को 50 स्ट्रोक्स के लिए स्टार्ट करिए। सांस छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा एक्टिव होती है और सांस लेना पैसिव होता है, जो अपने आप अंदर आ जाता है। कपालभाति रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेहतर होता है, पेट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर 50 स्ट्रोक के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कपालभाति को।
पुनः से 50 स्ट्रोक्स के बाद इसको समाप्त करते हैं। थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों हाथ को एल्बो से 90 एंगल मोड़ लेते हैं और इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही एक्टिव होता है। इंस्पिरेशन के समय हम हाथ ऊपर करते हैं और गहरी सांस लेते हैं और जैसे एक्सपिरेशन करते हैं हाथ नीचे करते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे हम लगभग 50 टाइम्स करते हैं। पहली बार टाइम के बाद थोड़े समय के लिए रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं। प्राणायाम में कपालभाति या भस्त्रिका दोनों ही कंडीशन में फेफड़े को मजबूती मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, ब्रेन की पावर बढ़ती है और तमाम बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। ये सरप्राइजिंगली हार्मोनल इम्बैलेंस को भी अच्छी तरह से दुरुस्त करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी हम 50 टाइम्स करते हैं और ऐसी प्रक्रिया कम से कम 3 बार करते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्राणायाम की अगली प्रक्रिया, नाड़ी शोध प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम एक नाक से सांस लेते हैं और फिर दूसरी नाक से सांस छोड़ते हैं, फिर सेम टाइम उसी नाक से गहरी सांस लेते हैं और नाक को बंद करते हैं, फिर राइट नाक से सांस छोड़ते हैं, फिर राइट नाक से ही सांस लेते हैं, फिर बंद करते हैं राइट नाक को और फिर बाएं नाक से सांस छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कम से कम 12 टाइम्स यानी 12 बार करते हैं। कोशिश करते हैं नाक से जो सांस आ रही हो उसमें साउंड न आए, या सांस लेने समय या सांस छोड़ते समय आवाज़ न आए।
अनुलोम विलोम से सांस की संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मानसिक शारीरिक के साथ साथ ब्रेन का भी अच्छा विकास होता है। निद्रा अच्छी आती है, मन को शांति मिलती है। इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती है। जहाँ हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं तो टिश्यू लेवल पे भी बॉडी में वर्क अच्छा होता है। तो अनुलोम विलोम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसको अपने प्राणायाम में जरूर शामिल करें। अनुलोम विलोम के दौरान जब हम सांसें लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज में जो भी गंदगी होती है उसकी ये सफाई करता है। अनुलोम विलोम न केवल हमारे दिमाग को बल्कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। हमारे कार्डियक एक्टिविटी, हृदय की गति को स्वस्थ रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हुए तमाम विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को स्किन के लेवल तक पहुंचाता है ताकि स्किन में ग्लोइंग आती है और त्वचा में निखार आता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिसमें अंगूठे को कान पे लगाते हैं और ऊपर की 2 उंगलियां आँख के ऊपर और लास्ट की 2 उंगलियां अपर और लोअर होठ के ऊपर। तो भ्रामरी प्राणायाम से हम इसमें गहरी सांस लेते हैं और सांस को नाक के द्वारा आवाज़ निकालते हुए छोड़ते हैं। इसको हम 3 से 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या आप जितनी बार कर सकते हैं, 5 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग को टेंशन फ्री करता है, बॉडी में एनर्जी पैदा करता है और बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। अंत में दोनों हाथों को रब करते हुए आँख को और चेहरे को एक बार मसाज कर लें। इस प्राणायाम की प्रक्रिया में मैंने ओम के जप को भी ऐड किया हुआ और कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार ओम को जाप करना चाहिए। ओम के जाप से आपके गले संबंधित तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आवाज़ में मधुरता आती है, आवाज़ कड़क होती है। जो हमारे सिंगर साथी हैं जिन्हें गाने का शौक़ है उनको ओम का जाप जरूर करना चाहिए। ओम
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।